हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई नई गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के तरफ से आया निकल के आया है। और इसका जो प्रोसेस वगैरह क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और इसका जो सैलरी क्वालिफ़िकेशन सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के बारे में थोड़ा। तो ये जो कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। ये टोटल मिनी मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी में आता है। और इसका जो प्रोडक्ट निकलता है ये डिफेंस की प्रोडक्ट निकलता है। ये पहले जो मैन्युफैक्चरिंग करता है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है। और अलग कुछ वेपन वगैरह देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक वेपन भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद अंडर वाटर वेपन मैन्युफैक्चरिंग करता है। टेस्ट इक्विपमेंट जो मिलिट्री में जो यूज़ होता है वो इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक डिफेंस एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके काम करेंगे। देश के लिए आप कुछ निकाल रहे हो तो वो मिलिट्री के आइटम वगैरह इक्विपमेंट वगैरह आप निकालोगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो वैकेंसी वगैरह क्या क्या है निकल के आया है। तो आपके सामने ये स्क्रीन में आपका नोटिफिकेशन निकला था, आपके सामने मैंने रखा हूँ। तो इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जनवरी से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 21 फरवरी तक रहेगा। तो आप इसी के अंदर ही जाके आप अप्लाई कर देंगे तो बेहतर होगा। तो पहले पहले ही आप स्टार्टिंग डे वीक में आप अप्लाई कर देंगे तो बेटर होगा, नहीं तो बाद में नेट सर्वर प्रॉब्लम होता है, एग्ज़ाम रहता है बहुत कुछ। तो 30 जनवरी से 21 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाला निकाला है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी निकाला है टोटल। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक का पोस्ट भी निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट जो फील्ड का जो बैकग्राउंड है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट में 15 ठो पोस्ट निकाला है। उसके बाद मैकेनिकल का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है वो 2 ठो पोस्ट निकाला है। इलेक्ट्रिकल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वो 4 ठो पोस्ट निकाला है। कंप्यूटर साइंस का 2 ठो पोस्ट निकाला है। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 2 पोस्ट निकाला है। केमिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 पोस्ट निकाला है। सिविल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 2 पोस्ट निकाला। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 2 पोस्ट निकाला। पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 पोस्ट निकाला। फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 4 पोस्ट निकाला। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 2 पोस्ट निकाला। ऑफिशियल लैंग्वेज का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 पोस्ट निकाला है। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का टोटल पोस्ट निकाला है उसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है मैं आपको डिटेल आपको ये स्क्रीन में दिखा देता हूँ। और मैं डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में डिग्री होना सर्टिफिकेट होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें आपका फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैकेनिकल वही सेम है और इलेक्ट्रिकल वही भी सेम है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का वही डिग्री सर्टिफिकेट वाला वही कैंडिडेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला का भी सेम है। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, नहीं तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में तो ज़्यादातर कैरियर जो फील्ड है वो तो कैरियर ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी में नहीं होता है, तो कम साइबर सिक्योरिटी का कैरियर फील्ड होता है। तो बात करते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक तो पहले तो बैचलर डिग्री होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी, नहीं तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, नहीं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, अगर वो सब भी नहीं है, आप कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका अगर डिग्री है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके साथ अगर ये जो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी वाले हैं उनका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी होना चाहिए, जिसे सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए, जैसे कि इसी काउंसिल का एथिकल हैकर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का प्रोफेशनल CISF का CISSP का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और जो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का भी एक ठो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं केमिकल के बात करता हूँ तो केमिकल में आपका जो बैचलर डिग्री होता है केमिकल बैकग्राउंड में फील्ड में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फाइबर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए केमिकल फील्ड बेसिस में। अगर जिन कैंडिडेट का बैचलर डिग्री और या फाइबर इंटीग्रेटेड कोर्स केमिकल इस फील्ड में नहीं है कैरियर, तो वो अगर कैंडिडेट एमएससी का हो मास्टर इन साइंस केमिस्ट्री में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बात करते हैं सिविल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो सिविल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ अगर वो नहीं है तो फाइबर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, वही फील्ड में सिविल फील्ड में होना चाहिए आपका कैरियर सर्टिफिकेट। तो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग में की बात करते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट में आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पहले तो होना चाहिए। किस किस फील्ड में? आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोडक्शन। तो ये सब आपका डिग्री होना चाहिए। उसके साथ वो भी मांग रहा है कि उसके साथ 2 ईयर का एमबीए होना चाहिए, वो भी किसी फील्ड में, ना मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 2 तो सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, एक तो डिग्री सर्टिफिकेट या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सर्टिफिकेट, नहीं उसके बाद प्लस 2 ईयर का एमबीए होना चाहिए इसी फील्ड में। तो पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पब्लिक रिलेशन में एमबीए होना चाहिए फर्स्ट क्लास। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस किस फील्ड में, ना पब्लिक रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में 2 ईयर का जो एमबीए रहता है वो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। फाइनेंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फाइनेंस है, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूशन है तो आईसीएआई, उसमें फाइनल एग्जामिनेशन आप कंडक्ट किए होंगे तो आप इसको दे सकते हैं, वो भी पास किए होंगे तो पास्ट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं जो फाइनल अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसमें अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपका जो फाइनल एग्जाम पास किए होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट क्लास एमबीए, वो भी किसी फील्ड में, ना फाइनेंस डिसिप्लिन में फील्ड में 2 ईयर्स का एमबीए जो रहता है वो उसमें आपका कैरियर होना चाहिए, वो भी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो एमबीए उसमें होना चाहिए, फर्स्ट क्लास एमबीए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास होना चाहिए पहले तो। उसके बाद एमबीए में होना चाहिए किस फील्ड में, एचआर, पीएम, आईआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लीडरशिप, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क फॉर। तो 2 ईयर का जो एमबीए रहता है उसमें होना चाहिए कैरियर, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में आप किस किस फील्ड में एमबीए या नहीं तो एमए होना चाहिए, इसमें तो एमबीए नहीं एमए होना चाहिए मास्टर इन आर्ट्स में। तो हिंदी में आप फर्स्ट क्लास रहना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, और एमए में होना चाहिए, और नहीं तो एफएसटी में होना चाहिए। उसके साथ अगर नहीं है तो आपका इंग्लिश में एमए होना चाहिए, वो भी क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास में। अगर बात करते हैं उसके बाद और एक ठो पोस्ट निकाला गया है, एक ठो लीगल पोस्ट निकाला गया है। तो ये जो पोस्ट निकाला गया है इसका जो क्वालिफ़िकेशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है तो क्वालिफ़िकेशन इसका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो मिनिमम एक्सपीरियंस जो इसका मांग रहा है जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, वो भी किस फील्ड में, ना आप कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट किए होंगे, या तो पब्लिक सेक्टर में, स्टेट पब्लिक सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट में, कहीं पे भी अगर आप ये सब नहीं किए होंगे। और दूसरा ऑप्शन मांग रहा है कि आप किस किस फील्ड में वर्किंग एज ए एडवोकेट आप किए होंगे, जॉब किए होंगे, तो एक तो लार्ज लॉ फर्म होना चाहिए, प्राइवेट में होना चाहिए तो चलेगा, तो लार्ज लॉ फर्म में होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो उसके साथ एक्सपीरियंस मांग रहा है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बार काउंसिल होगा तो बार काउंसिल में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इसमें कुछ नॉलेज वगैरह होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज कहाँ किस फील्ड में होना चाहिए कि लेबर लॉज में, लैंड लॉज में, इस फील्ड में, मैनेजमेंट, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, कॉर्पोरेट टैक्सेस में, आरटीआई में। तो इस फील्ड में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका नॉलेज प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग, वेटिंग ऑफ सेटलमेंट्स, तो कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स वगैरह, इसमें भी आपका नॉलेज होना चाहिए। तो डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर एंड एमएस ऑफिस में टूल में आपका टोटली नॉलेजेबल डिजायर स्किल होना चाहिए। आपको फ्रिक्वेंटली आप वो सब चला सकता हो के। लीगल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के अलावा भी 2 पोस्ट निकाला है, जो सिविल का, और 2 पोस्ट निकाला है एसएम पोस्ट का और डीजीएम पोस्ट का निकाला है। इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट मिलता है मांग रहा है, तो वो 9 ईयर का एसएम मांग रहा है और 14 ईयर का डीजीएम के लिए पोस्ट के लिए मांग रहा है। 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर एसएम सिविल एंड 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीजीएम सिविल। इसमें जो किस वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब में होना चाहिए। कंपनी ऑफ, अगर आप प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंपनी ऑफ रिपोर्ट में होना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक नॉलेज होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होना चाहिए, कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए, हॉस्पिटल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, ये सब वगैरह आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बात करते हैं इसका जो सैलरी वगैरह की, इसमें जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो सैलरी है वो अराउंड आपका 12 to 25 लाख पर annum का मिल जाता है। एडवोकेट की अगर बात करते हैं तो आपका 12.80 लाख पर annum का रहता है। वो जो बेसिक पे है वो 30,000 से 1,20,000 तक रहता है। उसके बाद जो एसएम सिविल का रहता है वो 22.14 लाख का रहता है। उसके बाद जो डीजीएम सिविल है वो 25.26 का रहता है। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में का बात करते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वगैरह है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए सिलेक्शन ओनली एक तो रिटन टेस्ट रहेगा, वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। इसका जो सिलेबस रहेगा, मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार जो पैटर्न रहेगा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो 100 क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है, आपका जो फील्ड सब्जेक्ट है उसका रहेगा 100 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 2 में 50 रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का। तो इसमें एक ही क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, नेगेटिव मार्क भी रहता है। तो इसका जो टोटल वेटेज है, क्वालिफाइंग मार्क जो रहता है वो 85% एंड 15% लिया जाएगा। 85% फॉर द एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद 15% इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए 15% दिया जाएगा वेटेज जो लेता है क्वालिफाइंग का, और 85% आपका एग्ज़ाम रिटर्न में हो जाए। इंटरव्यू के लिए आपका जो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहता है एग्ज़ाम के लिए, वो आपका 60% रहता है सीबीटी के लिए, और 50% रहता है वो SC/ST वालों के लिए। सीबीटी फिर 60% फॉर जनरल एंड DWS कैटेगरी एंड 50% फॉर SC/ST। नीचे चलते हैं, देखते हैं उसका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए कैंडिडेट है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उनका जो वेबसाइट में जाके। और ये जो लीगल सिविल एंड सिविल का जो डीजीएम पोस्ट निकाला गया है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकाला गया है, वो जो अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट लिंक में जाके उनके वहाँ पे एक तो बायोडाटा परफॉर्मा डाउनलोड करेंगे। कैरियर में जाके, बीडीएल वेबसाइट में जाके, कैरियर जाके बायोडाटा परफॉर्मा डाउनलोड करेंगे। उसके बाद डाउनलोड करके भर के कौन सा एड्रेस में आपका जो स्पीड पोस्ट रहता है, स्पीड पोस्ट करेंगे, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे। तो DGM CHR TACP एंड CSR भारत डायनामिक्स लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 38 to 39, ये पूरा डिटेल दिया गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन में। मैं ये नोटिफिकेशन में आप मेरा लिंक में दे दूँगा, आप डिटेल में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में टोटल जो पोस्ट निकाला गया है वो 49 का पोस्ट निकाला गया है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज टोटल रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट वालों के लिए। तो ये जो 49 वैकेंसी है वो टोटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट दोनों मिला के 49 वैकेंसी हैं। इसमें
अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो भी वैकेंसी निकाला गया है। एक तो रिजर्व रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में और एक तो रिजर्व रखा गया है फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स में। अब बात करते हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो सैलरी वगैरह है वो क्या क्या है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो स्केल पे है वो अराउंड इस तरह कुछ 40,000 से 1,40,000 का आपका बेसिक पे रहेगा। उसके साथ इंक्रीमेंट पर आनम 3% रहता है। उसके बाद अराउंड आपका जो सीटीसी रहेगा वो 15.91 लाख पर आनम का सीटीसी रह जाएगा। ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग वालों के लिए है। उसके बाद अगर देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 15 लाख रहेगा एक ठो। उसके बाद 25 लाख 28 लाख रहेगा पर आनम का। एज की बात करते हैं कौन से एज वाले ये अप्लाई कर सकते हैं। तो और एज अपर एज लिमिट रखा गया है वो टोटल जनरल वालों के लिए 27 रखा गया है। 20 मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 27 रखा है। कुछ कुछ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 28, जो फाइनेंस में 28 रखा गया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अगर बात करते हैं एडवोकेट के लिए लीगल के लिए वो 28 रखा गया है। उसके बाद सिविल में 45 रखा गया है। जनरल वालों के लिए वो 50 रखा गया है सिविल डीजीएम के लिए। तो अगर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन इसमें है तो एससी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर, एसटी एंड एससी वालों के लिए 5 ईयर है और ओबीसी के लिए 3 ईयर रखा गया है। अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन है। आप डायरेक्ट जैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट निराश नहीं होंगे। तो इसका जो हाँ जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है मैं आपका तो एक्सपीरियंस निकाला गया है बता दिया था। उसके बाद जो उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। लीगल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन कहाँ पे डिग्री इन एलएलबी में होना चाहिए, नहीं तो 5 इयर्स ड्यूरेशन ऑफ ए लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट लीगल में आपका ये सब क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। उसके बाद सिविल और सिविल डीजीएम में आपका बैचलर डिग्री किस पे ना इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिविल में होना चाहिए बैचलर डिग्री, नहीं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन सिविल में। वो भी क्वालिफाइंग मार्क वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो डिटेल ये क्वालिफ़िकेशन है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। मैं आपको पहले ही एक्सपीरियंस पोस्ट बता दिया था। वो इसमें कुछ फील्ड मतलब कैरियर का रिलैक्सेशन भी रखा गया है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस किस कैरियर में होना चाहिए, कौन से फील्ड के कैरियर में होना चाहिए, इनका ये टोटल डिटेल नोटिफिकेशन में रखा गया है। मैं आप ये जो डिटेल जो वीडियो का डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक अटैच कर लूँगा, तो आप डायरेक्ट जाके वहीं पे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले के लिए उनके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो इंटरव्यू ओनली रहता है। तो इंटरव्यू में आपका ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक जो पोस्ट निकाला गया है एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट वो ले लेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो भी कैंडिडेट अच्छा किए होंगे इंटरव्यू वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने तो पहले सैलरी के बारे में बता दिया था। उसके बाद जो अलाउंसेस वगैरह है मैं अभी बता देता हूँ कि आपका बेसिक पे साथ आपका डीए, एचआरए, हाउस अलाउंस, फूड अलाउंस वगैरह सारा कुछ आपका इंक्लूड है। उसके साथ इंक्रीमेंट भी आपका बता था कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का इंक्रीमेंट 3% निकाला गया है। तो पर annum का 3% निकलेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग का अगर बात करते हैं उसका जो मिनिमम बेसिक पे रहता है वो 40,000 में बेसिक पे रहेगा। उसके बाद मिनिमम बेसिक पे साथ अलाउंसेस वगैरह रहेगा, हाउस अलाउंस रहेगा। उसके बाद सारा कुछ पेंशन वगैरह भी रहता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ईएसआई वगैरह भी रहता है। वो आपका आपका और आपका फैमिली का जो ईएसआई वगैरह भी रहता है। तो अच्छा खासा सैलरी पैकेज के साथ आपका जो अदर बेनिफिशियल रहता है तो वो सब आपका इंक्लूड रहेगा। उसका तो बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी किस किस को देना है और क्या देना है, कितना देना है, तो इसमें टोटल लिखा हुआ है कि 500 रुपीज़ देना होगा। तो इन जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए है और एससी एसटी वालों के लिए एग्जेम्प्टेड रहेगा। फ़ी एग्जेम्प्टेड टोटल वो कैंडिडेट फी नहीं देंगे, उनके लिए जीरो रहेगा। तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों के लिए 500 का फीस रहेगा। तो ये बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट जाके ये जो लिंक रहेगा https://bdl -india.in में जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर में जाएंगे, उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आएगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वह आप डायरेक्ट
अप्लाई करेंगे फॉर्म। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वो कैरियर में जाके उनका जो बायोडाटा प्रोफार्मा वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद पोस्ट रजिस्टर करेंगे, जो मैंने बता दिया था रजिस्टर्ड पोस्ट में एड्रेस में। तो उनका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा ऑनलाइन फिलिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रहेगा, स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है वो 10th का, उसके बाद SC ST जो कैटेगरी है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो भी रहेगा। उसके बाद PWD कैंडिडेट जो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो PWD कैंडिडेट का उनका सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस वगैरह एक्स सर्विसमैन का उनका सर्टिफिकेट रहेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहता है। तो क्वालिफिकेशन जिन जिन का क्वालिफिकेशन फील्ड है उनका जो डिग्री सर्टिफिकेट, नहीं तो पाइपर इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट, उनका भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रखा जाएगा। तो उसके साथ जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में बार काउंसिल में उनका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन भी रहेगा। वो जो पोस्ट फॉर्म भरेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट में अगर भेजेंगे उसके साथ जो फॉर्म भी दिए होंगे उनके उसके साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट है उनका जो क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट रहेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। तो सर्टिफिकेट में आपका जो लास्ट पे स्लिप रहता है, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट लेटर रहता है, प्रमोशन ट्रांसफ़र ऑर्डर, PF स्टेटमेंट, ये सब वगैरह रहेगा। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो शेड्यूल आरंभ होगा वो 30 जनवरी को आरंभ हो जाएगा। उसके बाद जो क्लोजिंग है सबमिशन का वो 25 फरवरी का है। तो ये पूरा भारत डायनेमिक विजन का एक ठो रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकल के आया है। तो जो भी कैंडिडेट ये क्वालिफाइंग कैरियर रखे होंगे, अगर वो एलिजिबल हैं वो डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर नई नई गवर्नमेंट डेली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। और थैंक यू। जय जगन्नाथ।